रीजनिंग पहले आसान थी, लेकिन अब सीजीएल ने लेवल बढ़ाया रीजनिंग का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या अप्रोच रखी थी रीजनिंग की कि मेरा सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन हो पाया। जिसने ये वीडियो देख ली उसके लिए ठीक है, वरना बाकी सिलेक्शन तो ले ही लेंगे बंदे कैसे ना कैसे करके। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैंने उतने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, फाइनल सिलेक्शन लिया है। और जो अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे वो मैंने एडिशनल एग्जाम्स क्लियर करे हैं। और ये मैंने इन सारे एग्जाम्स में रीजनिंग भी आती है, तो रीजनिंग को मैंने बराबर ध्यान दिया था जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स में देता था। अब एसएससी सीजीएल में रीजनिंग का लेवल थोड़ा और इंक्रीज हो गया है, तो हमें रीजनिंग में थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाए और अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच जाए। तो अब ये था कि रीजनिंग क्या है, मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा कि आपको बेसिक्स कहाँ से क्लियर करने हैं, मॉक्स कैसे लगाने हैं, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से फॉलो करने हैं और फॉर्मूला का पेजेस वगैरह कैसे बनाने हैं। और ये बताऊंगा कि अगर आपने बेसिक्स नहीं कर रखा तो किस टीचर से आप अपना बेसिक्स कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले उनकी बात करूंगा जिन्होंने रीजनिंग का बेसिक्स कवर कर रखा है और उनकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, या फिर वो मतलब कि उनको अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए या अपनी लेवल को थोड़ा और एनहेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको मॉक बताऊंगा। मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक मॉक्स फॉलो करे थे। अगर आपके पास कोई मॉक्स नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक वाले मॉक्स फॉलो कर सकते हो। इसमें आप रीजनिंग के सेक्शन में जाओगे तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप मॉक्स लगा सकते हो। रीजनिंग में जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, जैसे नंबर सिस्टम, सिलॉग्स, मिसिंग नंबर, इन सब में लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप टॉपिक वाइज इससे अपने मॉक्स के थ्रू अपना ये पर्टिकुलर टॉपिक इस सब्जेक्ट का कवर कर सकते हो और अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक का पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरा कोड यूज कर लेना HFS, आपको 12% ऑफ मिल जाएगा। अपना टेक्स्ट बुक को अवेल करो और अपनी लेवल को थोड़ा और एनहेंस करो। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक मॉक ही खरीदो, मैंने टेक्स्ट बुक मॉक खरीदे थे इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके पास कोई और मॉक्स है तो कोई इश्यूज नहीं है, आप अपना वहां से मॉक्स लगाओ और अपने लेवल को इंक्रीज करो, लेकिन मॉक जरूर लगाना जिसका बेसिक्स क्लियर हो चुका है। तो अब मॉक की बारी हो गई। अब मैं आपको बोलूंगा अपना बेसिक्स कहाँ से कवर करना है। तो मैंने एनटीपीसी के लिए अपना बेसिक्स कवर करा था। रीजनिंग का बेसिक्स लगभग सेम ही होता है, जरूरी नहीं कि एसएससी के टीचर से ही पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। पसीने आ रहे हैं कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो अब ये है कि मैंने क्या करा था, वाईफाई स्टडी पे वो दीपक सर पढ़ाते थे। अभी मेरे को नहीं पता किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते, लेकिन अब की बार रेलवे पार करके दीपक सर की प्लेलिस्ट पढ़ी होगी उस एनटीपीसी की, जिससे मैंने अपना रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करा था। तो अगर आपको फ्री में रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना है और बेसिक्स कवर करना है तो आप वहां से कर सकते हो, जैसे मैंने करा था वाईफाई स्टडी। अब की बार रेलवे पार करके प्लेलिस्ट पढ़ी होगी एनटीपीसी की, वहां से अपने अच्छे से नोट्स बनाना, उन नोट्स को रिवाइज करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। ठीक है। अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मेरे को फ्री में नहीं, मेरे को कोई अच्छा पेड कोर्स देखना है, तो एक पीयूष वासने सर करके है, कैरियर विल ऐप पे आपको उनका कोर्स मिल जाएगा, वो खरीद सकते हो। वरना कैरियर विल ऐप पे ही किसी भी XYZ टीचर का कोर्स खरीद सकते हो रीजनिंग का, जिससे आप अपना रीजनिंग का बेसिक्स कवर कर सको। रीजनिंग का अलग से कोर्स खरीदना है खरीद सकते हो, वरना कंबाइंड एसएससी का कोर्स खरीद रहे हैं कैरियर विल ऐप पे, वो खरीद सकते हो। या किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कोर्स खरीदना है, वो खरीद के अपना रीजनिंग का बेसिक्स कवर कर सकते हो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी टीचर का कोर्स खरीद के अपना बेसिक्स कवर कर लेना, और जिस भी टीचर से कवर करोगे उसके अच्छे से नोट्स बना लेना, ताकि बाद में वो बार बार आपको वीडियो देखनी ना पड़े, वो नोट्स आप अच्छे से अपने रिवाइज कर सको। ठीक है। प्लेटफॉर्म भी मैंने बता दिया, अगर कोई दिमाग में है तो वो रख लो, वरना कैरियर विल ऐप से अपना कोर्स खरीद लेना। ठीक है। कैरियर विल ऐप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब ये है कि मैं आपको बोलूंगा, सपोज अगर आपने अपना रीजनिंग का बेसिक्स, मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, टू द पॉइंट बताता हूँ। सपोज आपने अपना रीजनिंग का कोर्स खरीद लिया, आपने कोर्स देख के अपने अच्छे से नोट्स भी बना लिए कि हाँ भाई सर मैंने अपने अच्छे से नोट्स बना लिए, मैं क्या करूँ, तो भाई मैं उस नोट्स को 2-3 बार रिवाइज करूंगा और इस तरीके के एक फॉर्मूला का पेजेस बनाऊंगा जैसे मैंने बना रखा है, जैसे इजोटी 5, 10, 15, 20। ठीक है। जैसे मिरर इमेज होता है 60, 11,
फॉर्मूला है इसका, वाटर इमेज का ये 18, 30 या 17, 90 होता है। मतलब जब आप रीजनिंग पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई छोटे छोटे फॉर्मूले भी होते हैं। हालांकि मैथ में ज्यादा फॉर्मूले है ऑब्वियसली, रीजनिंग में कम है, लेकिन मैंने रीजनिंग में भी फॉर्मूले अपना लिख दिए थे। या जैसे काउंटिंग ट्राइंगल्स है इसका शॉर्टकट, ठीक है, लीप ईयर वाला हो गया क्वेश्चंस। तो ये मैंने थोड़ा ना अपना नोट्स बना लिए थे इसके। सपोज अगर आपको ये देखने की ये नोट्स कैसे है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और जो थोड़े थोड़े जैसे कॉन्सेप्ट अलग से लगते थे, जैसे कि ये वाले जैसे मिसिंग नंबर्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो गया तो अलग आ गया, तो मैं या आप अपनी अलग से कॉपी में लिख सकते हो, या फिर बेसिक्स के अलग अगर कोई जब मॉक लगाते हो तो कॉन्सेप्ट आता है तो वो अलग से अपनी कॉपी में लिख लेना। मैंने इसी में लिख रखा था पेजेस में, क्योंकि रीजनिंग के कॉन्सेप्ट इतने में फंसता नहीं था, लेकिन जिसमें भी फंसता था वो मैंने अलग से लिख लेते। जब भी मॉक में क्वेश्चन में अटकता था, आप अपनी अलग से कॉपी में भी लिख सकते हो। तो अभी तक मैंने बताया आपको कि अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट हो गया तो आपको मॉक्स लगाने हैं। जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, मॉक मैंने टेक्स्ट बुक के बता दिए। अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं है तो कैरियर लैब पे अपना कोर्स खरीद लेना, किसी भी टीचर का या किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म से खरीद लेना, उसके अच्छे से नोट्स बनाना। जब नोट्स बना लोगे तो उसको 2-3 बार रिवाइज करना, और जब भी नोट्स बनाओ, जब रिविजन करोगे तो आपको फॉर्मूले दिखेंगे, वो फॉर्मूले ऐसे अलग से कॉपी में लिख लेना या पेजेस में लिख लेना। और ये कैसे देखने हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे, आप देख सकते हो। ये नोट्स के लिए मेरी ये कॉपी थी, जैसे मैंने आपको बोला ना नोट्स बनाने, तो 2 कॉपी है, अभी तो ये एक ही दिखा रहा हूँ। नोट्स के लिए बना लेना ताकि अपना जब भी पेपर हो तो उससे पहले कम से कम बेसिक्स तो रिवाइज कर लो अपना। और अब ये है कि अगर आपने अपना बेसिक्स रिवाइज कर लिया, फॉर्मूला के नोट्स बना लिए, तो अब क्या करें। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ये वाली बुक यूज करी थी, किरण पब्लिकेशन की। ये पुराना एडिशन है, नया एडिशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक यूज करी थी। आप कोई और भी बुक यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। जैसे पिनाकल मार्केट में है या XYZ कोई भी बुक मार्केट में आप यूज कर सकते हो। मैं कभी भी फोर्स नहीं करता किरण की खरीदो। मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये वाली बुक यूज करी थी, मुझे इससे बेनिफिट मिला था, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ यही। तो इसमें भी क्या था, मैंने ये वाली पूरी बुक नहीं करी थी। इसमें पूरी बुक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रीजनिंग जब आप अपना बेसिक्स कंप्लीट करोगे ना किसी भी टीचर से, आपको पता लग जाएगा ये चैप्टर आसान है, ये मुश्किल है, ये आसान है। सिलोजिज्म, मिसिंग नंबर्स, ठीक है, ये जो 2-4 चैप्टर होते हैं ना, इसी में बंदे फंसते हैं। तो जो आपके सपोज 10 चैप्टर आपने रीजनिंग में पढ़े, आपको 4 में दिक्कत आ रही है, तो इस बुक से सिर्फ वो 4 चैप्टर ही करने हैं आपको। सारी बुक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिस टॉपिक में रीजनिंग में आप फंस रहे हो, उस टॉपिक के उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। जैसे मैंने बोला आप मॉक से भी कर सकते हो, तो मॉक से भी कर सकते हो। वो तो जब आप मॉक लगाओगे तो आपको फुल लेंथ मॉक लगाओगे तो रीजनिंग की प्रैक्टिस उसमें भी हो जाएगी। लेकिन मैं ये भी प्रेफर करता हूँ कि मॉक से पहले आप थोड़ा बुक पे फोकस करो, क्योंकि अगर जो हम सपोज कि मैंने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा इस बुक से, अब मैं उसमें अटक गया तो मैं इसी में टिक लगा लूंगा ताकि पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर सकूं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लेना, जिसमें पहली प्रायोरिटी अपनी 2022-23 में जो पेपर हुए SSC के वो वाले कवर करना, और जिन क्वेश्चंस में आप अटक जाओ तो उसमें टिक लगा लेना ताकि पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लो। किरण पब्लिकेशन में क्या है कि पीछे अच्छे से सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। सारे चैप्टर मत करना, प्रीवियस ईयर के टाइम वेस्ट होगा। जिन चैप्टर्स में डाउट है वही चैप्टर करना, और जिन क्वेश्चंस में अटक जाओ उनमें टिक लगा लेना ताकि उनको 2-3 बार रिवाइज करो तो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। तो और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप रीजनिंग दे रहे हो, SSC CGL पढ़ रहे हो, अच्छा लेवल का पेपर है, तो आपको ये मैंने लिख भी रखे हैं यहाँ पे, 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक टेबल याद होने चाहिए, और 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। 30 तक ही है ना पता नहीं, ये फट भी गया, 1 मिनट। 30 तक ही है, हाँ 30 तक क्यूब याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन इंक्रीज करनी है आपको रीजनिंग में, और जल्दी नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, मिसिंग नंबर्स, तो आपको 20 तक टेबल, 40 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद होने ही चाहिए। ये रीजनिंग की स्ट्रेटेजी थी, कोई इतना खास हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अपना बेसिक्स कंप्लीट करो, जिन चैप्टर्स में डाउट है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक से वो वाले क्वेश्चंस लगाओ 2022 और 23 के, और डाउट हो तो उनमें टिक लगाओ, टिक वाले रिवाइज करो, और जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर मॉक्स लगा लेना और अपना फॉर्मूला का पेजेस बना लेना। यही है रीजनिंग। कोई दिक्कत होगी तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।